दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के ऊपर की गई टिप्पणी अब उनके लिए मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में वक्फ संशोधन एक्ट पर फैसले को लेकर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसे लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए थे। बात शुरू हुई 17 अप्रैल 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, खास तौर पर वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह इस एक्ट के कुछ हिस्सों को तब तक लागू नहीं करेगी जब तक अगली सुनवाई यानी 5 मई 2025 तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे देता। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस मामले में मैदान में कूद पड़े और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा हमला बोला जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने का भी आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि कोर्ट के कुछ फैसले देश में धार्मिक तनाव को बढ़ा रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि वह देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। निशिकांत दुबे की टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं बैठा। इस बयान के 2 दिन बाद यानी कि 19 अप्रैल 2025 को कई वकीलों ने कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग उठाई। वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि दुबे की टिप्पणियां गंभीर रूप से अपमानजनक हैं। उनका कहना था यह न सिर्फ कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि लोगों के बीच न्यायपालिका के प्रति अविश्वास भी पैदा कर रहा है। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस भूषण और आर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और इसे अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि दुबे की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं और इससे कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा को लेकर बेहद संवेदनशील है और अगर वह दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करता है तो यह एक बड़ा संदेश होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी काफ़ी संयम बरत रहा है। उसने अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है, शायद इसलिए क्योंकि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह समझना चाहता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या कोर्ट को इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई का फैसला किया है। अगर कोर्ट निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करता है तो यह एक सख्त संदेश होगा कि न्यायपालिका अपनी गरिमा से समझौता नहीं करेगी। लेकिन अगर कोर्ट इसे नज़रअंदाज करता है तो यह भविष्य में ऐसी टिप्पणियों को हवा दे सकता है। यह विवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक टेस्टिंग पॉइंट है। यह हमें दिखाता है कि संसद और कोर्ट के बीच का संतुलन कितना नाजुक है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है कि यह मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या निशिकांत दुबे की टिप्पणियां सही थी या फिर सुप्रीम कोर्ट को इस पर काफ़ी सख्ती दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए।